जितनी मेहनत आप अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में करते हैं, उतनी मेहनत एक बार शेयर बाजार में करके तो देखिए। एक ट्रेड काफी होता है आपका जीवन बदल देने के लिए। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, इतने सारे लोगों को ट्रेन करने के बाद मुझे ये समझ आया कि लोग अक्सर एक ही गलती बार बार करते हैं। और इस टॉक से अगर आपको ये चीज याद रह गई तो ये टॉक सफल हो जाएगी। जिंदगी को देखें नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। लाखों लोग हर दिन मुंबई आते हैं ये सपने लेके कि वो फिल्मों में आएंगे, हीरो बनेंगे, और उससे भी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं शेयर बाजार में ये सोच के कि वो अगले वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला बनेंगे। लेकिन देखिए, उस तरह की सफलता कम लोगों को मिलती है। आज इस टॉक में मैं आपको बताने वाला हूं 20 सालों का अपना संचित अनुभव। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है कुणाल सरावगी और मुझे अब बाजार में ट्रेडिंग करते हुए पूरे 2 दशक यानी कि 20 बरस हो गए, और 20 बरसों का संचित अनुभव आज मैं स्टॉक में आपके साथ बांटने वाला। 2 दशक पहले जब मैंने अपनी यात्रा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरू की थी, उस जमाने में ट्रेडिंग करना आसान नहीं होता था। मेरी मदर ट्रेड किया करती थी और मैं उन्हें देखता था कि कितनी मेहनत से शेयर ट्रांसफर फॉर्म पर दस्तखत करके डाक में भेजा करती थी, और मैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस तक जाया करता था। हफ्तों तक शेयर गुम हो जाते थे और उसके बाद जाकर शेयर ट्रांसफर होते थे। और आज के युग में आप देखिए, आप शेयर आज खरीदें और कल आपके खाते में आ जाता है। तो बहुत बड़ा बदलाव पिछले सालों में आया है। लेकिन एक चीज में बदलाव नहीं आया, वो ये है कि जो भी शेयर बाजार में आता है नुकसान कर बैठता है, और नुकसान भी इतने भारी होते हैं कि फिर उनसे आपको निजात नहीं मिलती। मैंने जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की फंडामेंटल एनालिसिस से। कंपनी के नतीजे स्टडी किया करता था, रिजल्ट्स, बैलेंस शीट देखा करता था। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि केवल फंडामेंटल काफी नहीं है। चार्ट्स यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के बिना ट्रेडिंग में सफलता मिल ही नहीं सकती, और वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। कई सारी ठोकरें, कई सारे प्रयोग करने के बाद एक सिस्टम मुझे मिला, और उस सिस्टम के जरिए शुरुआती दौर में ही बड़ी सफलता मिली। आज भी मुझे याद आता है कि मैंने जो पहला अपने जीवन में शेयर खरीदा था वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, बॉश एंड लॉम्ब, जिसका बाद में नाम हो गया रेबेन। 38 रुपए में शेयर खरीदा, बड़ी तेजी से भागा और उससे मेरा उत्साह बढ़ा। और उसके बाद कई महीनों के बाद बॉश यानी कि माइको में निवेश किया, और उस एक निवेश ने वाकई में मेरा जीवन बदल दिया। देखिए, एक ट्रेड काफी होता है आपका जीवन बदल देने के लिए। मेरी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ी, निवेश में मुझे सफलता मिली, साथ ही मेरी रुचि बनी लोगों को ट्रेडिंग का प्रशिक्षण देने में। और इसकी भी शुरुआत ऐसे ही खेल खेल में हुई थी। जब आप अलग अलग ट्रेडर से मिलते हैं, उसकी जर्नी समझते हैं, वो अभी ट्रेडिंग की जर्नी के कौन से पड़ाव में है इसको समझते हैं, तो आपकी अपनी ट्रेडिंग में इसका बड़ा भारी फर्क पड़ता है। अब इतने सालों के अनुभव के बाद, 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद, केवल ट्रेडर की ट्रेड शीट यानी कि अभी तक जो ट्रेड्स उसने लिए हैं उसका अगर लेखा जोखा आप मुझे एक बार दिखा दें तो ये बता सकता हूं कि आप पैसा कमाएंगे या नहीं। एक नजर पोर्टफोलियो देख करके बता सकता हूं कि आपका स्वभाव, मिजाज, शक्ल सूरत कैसी होगी। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, इतने सारे लोगों को ट्रेन करने के बाद मुझे ये समझ आया कि लोग अक्सर एक ही गलती बार बार करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये होती है, और इसका मैंने एक नाम रखा है, इसको कहते हैं हानि प्रीत सिंड्रोम। जी हाँ, हानि प्रीत यानी कि नुकसान से अधिक प्रेम करने से बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में, और वो आ गया 95। खरीदा था तब तो लगता था कि 125, 150 हो जाएगा, जाने कहाँ चला जाएगा, इसी एक शेयर से हम क्या कुछ कमा लेंगे। 95 आता है तो समझ नहीं आता करें क्या। 95 का 90, 90 का 80, और आप केवल बैठे रहते हैं, ट्रेड देखते रहते हैं, रेट को गिरते निहारते रहते हैं। जब 80 आ जाता है, नुकसान बड़ा हो जाता है, तब आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। हानि बढ़ती जाती है और आप उसी शेयर में और पैसे डालते रहते हैं। धीरे धीरे करके नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी पूरी की पूरी रकम साफ हो जाती है। यह है हानि प्रीत सिंड्रोम, और इसके पीड़ित अनेकों नए ट्रेडर्स होते हैं। दूसरा सिंड्रोम यानी कि दूसरी परेशानी ट्रेडर्स की है, जिसको कहा जाता है मात्रा
कुमात्रा सिंड्रोम, यानी कि देखिए नया ट्रेडर सारे पैसे एक ही ट्रेड में झोंक देता है। यह मैंने अक्सर नए ट्रेडर्स की ट्रेड शीट में देखा है। यानी कि जितने पैसे होते हैं किसी एक शेयर से दिल लगा बैठते हैं और उसी शेयर में सारा पैसा डाल देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि जब उसमें बड़ी गिरावट आती है तो पूरा का पूरा खाता साफ हो जाता है। अगर आप अलग अलग शेयर्स खरीदें और सब में बराबर पहले से तुली हुई क्वांटिटी खरीदते हैं तो नुकसान आने की और आपके खाते के बर्बाद होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तीसरा सिंड्रोम है जिसका नाम है अकारण व्यापार सिंड्रोम, यानी कि बेवजह शेयर खरीदना। अब आप खाली बैठे हैं, बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार गिर रहा है, कोई मौका सामने नहीं है, आपको कोई खास प्रशिक्षण भी नहीं है, किसी की भी सुनी सुनाई बात पर जो शेयर पसंद आया उसी को खरीद बैठे। कई बार हमें पता होता है कि ये शेयर शायद नहीं बढ़े, लेकिन बावजूद इसके कुछ करने के लिए ही शेयर खरीद लेते हैं। तो यह है अकारण व्यापार सिंड्रोम, और इसकी वजह से भी मैंने कई लोगों को बड़ा नुकसान करते देखा है। और देखिए चौथा बड़ा सिंड्रोम, यानी कि ऐसी गलती जिससे कि अनेकों लोग पीड़ित होते हैं, इसका मैंने नाम दिया है अल्प लाभ अधिक नाश सिंड्रोम। देखिए यह है कि आप प्रॉफिट छोटा रखते हैं और नुकसान आते हैं बड़े बड़े। देखिए खुद ही कभी कल्पना कीजिए, मान लीजिए आपने 2008-9 में आयशर मोटर खरीदा होता 300 रुपए में, 300 का शेयर 320 हो जाता, 330 हो जाता कुछ ही दिनों में, तो क्या आपसे रहा जाता? शर्तिया बात है कि आप प्रॉफिट बुक कर लेते। 20-30 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट देखने का मादा नहीं था आपका, लेकिन नुकसान आता है तो हम बड़े इत्मीनान से वेट करते हैं। तो नुकसान जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े होते हैं और प्रॉफिट हमेशा छोटे होते हैं। अब इन छोटे प्रॉफिट से बड़े नुकसान की भरपाई भला कैसे हो सकती है? तो यह है चौथा सिंड्रोम जिसकी वजह से लगातार लोग पैसा खोते रहे। और अब बारी पांचवें सिंड्रोम की। देखिए यह है समस्या कई सारे नए बहुत ही उत्साही ट्रेडर्स की। सीधा प्रवेश करते हैं ऑप्शंस के जरिए, और इस सिंड्रोम का नाम मैंने रखा है अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, लोग शुरुआत करते हैं सीधे ऑप्शंस के जरिए। देखिए जिस तरह वीडियो गेम के अलग अलग चरण होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे तब दूसरा राउंड खेल पाते हैं, उसी तरह शेयर बाजार में भी सबसे पहला राउंड है कैश मार्केट में शेयर्स को खरीदना। जब आपने उसमें पैसा कमा लिया हो तभी आपको अधिकार मिलता है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करें, और जब फ्यूचर्स में कुछ कमाया हो तब आपको ऑप्शंस की ओर देखना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग सीधा प्रवेश ऑप्शंस के रास्ते करते हैं। ऑप्शंस में प्रवेश तो आसान है, निकास मुश्किल है, और पूरी की पूरी रकम मिनटों में साफ हो जाए। एक बात बिल्कुल तय है कि शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा बनता है, ऐसा पैसा जिसकी शायद आज आपने कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास, थोड़ी लगन और मेहनत। इसको आसान पैसा समझ करके, इजी मनी समझ करके अप्रोच मत कीजिए। जितनी मेहनत आप अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में करते हैं, उतनी मेहनत एक बार शेयर बाजार में करके तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो देखिए अब समझते हैं कि गलतियां जो अलग अलग निवेशक करते हैं, अगर आप इसके विपरीत कुछ चीजें ठीक कर लें तो आप देखिए जबरदस्त पैसा बनता है। अब इनमें से देखिए एक बहुत ही मामूली सी चीज है जो सभी लोग कर सकते हैं, और वो है कि सही शेयर का चुनाव। आपको वो शेयर्स खरीदने हैं जो बढ़ रहे हों, जिनके चार्ट्स पर हायर बॉटम्स बन रहे हों। चार्ट देखे बिना कोई शेयर ना खरीदें। थोड़ा बहुत चार्ट देख लेना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। हायर बॉटम्स मतलब बढ़ते हुए शेयर्स, और उन्हीं में पैसा डालना है, ये मान करके चलिए। दूसरी बात है कि केवल उन्हीं शेयर से शुरुआत कीजिए जिनके नाम आपने सुने हों। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कद्दावर कंपनियां हैं, उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। नए ट्रेडर्स को छोटे शेयर्स, पेनी स्टॉक से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। वहां पर पैसे जाते हुए देर नहीं लगती। जैसा मैंने आपको बताया कि अक्सर लोगों को नुकसान आता है क्योंकि सारे पैसे एक ही शेयर में एक साथ डाल देते हैं। हमेशा क्वांटिटी सीमित रखिए। बर्बाद आप तब होंगे, बड़ा नुकसान आप तब करेंगे जब आपकी क्वांटिटी बिल्कुल निरंकुश होगी। क्वांटिटी सीमित रखिए और फिर देखिए मजा। हमेशा क्वांटिटी सीमित रखिए।
हाँ, इसमें प्रगति धीरे होती है लेकिन श्योर होती है, डेफिनेटली पैसा बनता है। साथ ही देखिए, डेरिवेटिव से शुरुआत कतई मत करें। जब तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पूरी समझ ना हो, डिटेल में आपको ज्ञान ना हो, डेरिवेटिव से अपनी शेयर बाजार की यात्रा कतई मत कीजिए। पांचवी चीज ये है, आत्मविश्वास रखिए। जबरदस्त पैसा बनता है, लेकिन इस काम का एक लर्निंग कर्व है, कुछ वक्त लगता है इसमें। किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 बरस। तो थोड़ा समय दीजिए। शुरुआत में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने पर ध्यान दीजिए और फिर आप देखिए जबरदस्त पैसा इससे बनाया जा सकता है। एक चीज बताना चाहता हूं आपको, और इस टॉक से अगर आपको ये चीज याद रह गई तो ये टॉक सफल हो जाएगी, और वो ये है कि ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेहद आसान सी चीज है। इसको बेवजह लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। बस आपको अपने इमोशंस यानी कि अपने जो भावनाएं हैं उस पर नियंत्रण आना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल का खेल है ट्रेडिंग, और ये सेल्फ कंट्रोल आता है अभ्यास से और पढ़ने सीखने से। तो इसको सीखिए, पढ़िए ध्यान से, और आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको भी इसमें बहुत शानदार सफलता मिलेगी। यात्रा मुश्किल जरूर है, लेकिन है बहुत एक्साइटिंग। मुझे एक वाकया याद आता है उन दिनों का, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू की थी। बहुत उम्मीदों के साथ अपने शहर के एक बड़े ब्रोकर, नामी गिरामी ट्रेडर से मैं भेंट करने गया, और उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, मैं ट्रेडिंग में नया हूं, कुछ टिप्स दे दीजिए, बताइए ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई, वाकई में उससे बेहतर ट्रेडिंग का ज्ञान आपको कहीं मिल नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा कि आप केवल एक अखबार खरीदिए, उसमें एक सूची आती है उन शेयर्स की जो 52 सप्ताह का हाई बना रहे हैं, और उनकी भी आती है जो 52 सप्ताह के लोज बना रहे हैं। जो स्टॉक्स 52 सप्ताह के हाई बना रहे हैं उनमें से पहले 10 को खरीद लीजिए, और जो 52 सप्ताह के लोस बना रहे हैं उनको बेच दीजिए। जब तक पिछले महीने के लेवल से नीचे स्टॉक नहीं जाता, होल्ड किए बैठे रहिए। यानी कि मूल आइडिया ये था, जो आउट परफॉर्मिंग शेयर्स हैं, जो बाजार से बेहतर कर रहे हैं, उनको खरीदना है, और जो बाजार से कमतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बेचना है। ये काम आप करते रहिए, जबरदस्त पैसा बनेगा। और वाकई में एक समय पर इसी आइडिया से जबरदस्त पैसा बनता है। तो मकसद देखिए इस बात का यह है कि बहुत ही सिंपल मॉडल से शानदार पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी समझ और अनुशासन। नीरा फाजली की कुछ पंक्तियां हैं जो मेरे जीवन के करीब हैं और हर ट्रेडर के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पंक्तियां इस तरह से हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कब बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो।